मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग काफ़ी लंबे समय से वेपन्स का यूज़ कर रहा है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उसे ये एक्स मिलता है जिसे वो एंडिंग में यूज़ भी करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में कॉन्ग के पास कौन सी पावर्स होने वाली है। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में कॉन्ग के पास कुछ ऐसी पावर्स हो सकती है जिस पर आप यकीन नहीं करोगे। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ग ने अब तक कौन सी वेपन्स को यूज़ किया है। स्कल आइलैंड में हमने देखा कि कॉन्ग एंकर का यूज़ करता है जो इस चेन से बंधी है। कुछ टाइटन्स को वो अपने हाथों से ही मार देता है। ऑफकोर्स उसके हाथों में भी बहुत पावर है। कभी कभी वो झाड़ को उखाड़ लेता है और उसी को हथियार बना लेता है। और ऐसा ही हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के शुरुआत में भी देखा था। फिर हॉलो अर्थ में उसे ये एक्स मिलता है जिस पर गॉडजिला का डॉर्सल प्लेट है। उस एक्स की मदद से वो गॉडजिला और मेका गॉडजिला दोनों को मारता है। और दोस्तों इसी एक्स को हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द कॉन्ग को एक न्यू वेपन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़े खतरे से लड़ना है। इस न्यू वेपन को हम देख भी सकते हैं जो कॉन्ग के हाथ में है। इस वेपन का नाम है बीस्ट ग्लो। तो दोस्तों कॉन्ग के इस मेटल आर्मर का ऑफिशियल नाम है बीस्ट ग्लो। कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज़ भी रिलीज़ हो चुके हैं और वहाँ पर भी हम उसी नाम को देख सकते हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा कि उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। एपेक्स साइबरनेटिक्स के पास काफ़ी एडवांस हथियार है। हमने उनके मेका गॉडजिला को भी देखा है जो काफ़ी ताकतवर था। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एपेक्स की टेक्नोलॉजी अब मोनार्क के पास आ चुकी है। तो ये वाला बीस्ट ग्लो मोनार्क ने ही एपेक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया है। जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन देखा तब पता चला कि बीस्ट को तो यहाँ पर डॉट देकर लिखा है, यानी कि इसका लॉन्ग फॉर्म भी है। मुझे इसका लॉन्ग फॉर्म तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वेपन की पावर्स डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग को आखिर इस वेपन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग के एक्स को क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कार किंग से मिलने से पहले कॉन्ग के पास अपना पुराना हथियार है। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे अपने एक्स को खोना पड़ेगा। और हम देख भी सकते हैं कि कुछ सीन्स में उसके पास उसका ये वेपन नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कॉन्ग अपने एडवेंचर पर निकला है और वो कुछ ढूंढ रहा है। हम देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल वाली जगह पर भी वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर उसका एक्स ग्लो भी कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे जाने के बाद वो सूको से मिलेगा। सूको यहाँ पर स्कार किंग के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब कॉन्ग सूको से मिलेगा तब कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देगा। ट्रेलर में हमने दूसरे कॉन्ग्स को भी देखा है जिनमें से कुछ स्कार किंग के लिए काम करते होंगे। वही कॉन्ग को बेहोश करके स्कार किंग के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि हमारा कॉन्ग बीच में खड़ा है और उसके पास अपना एक्स नहीं है। तो बिल्कुल उसका एक्स स्कार किंग के पास है और शायद वो उसे तोड़ भी देगा। फिर उसके बाद स्कार किंग और कॉन्ग के बीच में फ़ाइट होगी जहाँ पर कॉन्ग हार जाएगा। हो सकता है कि इस फाइट में कॉन्ग का हाथ भी टूट जाएगा और फिर शायद सूको की मदद से ही वो यहाँ से भागने में भी कामयाब होगा। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि इसी जगह पर हमें शिमू भी देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप इन दूसरे कॉन्ग्स को देखोगे तो उनकी छाती पर लाल कलर का पंजा नज़र आएगा। यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सारे स्कार किंग के लिए ही काम करते हैं। और दोस्तों लाल कलर का पंजा स्कार किंग का निशान भी हो सकता है, जिसे हमने इस सीन में भी देखा था। लेकिन ये सारे कॉन्ग एक साथ मिल जाए तो स्कार किंग को आराम से हरा सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्कार किंग के पास शिमू है। खैर अपने एक्स को खोने के बाद कॉन्ग के पास दूसरी पावर्स तो नहीं है और वो अकेला स्कार किंग को हरा नहीं सकता, क्योंकि स्कार किंग उससे बड़ा और ताकतवर है। तो दोस्तों इसी वजह से कॉन्ग को भी एक हथियार की ज़रूरत होगी और उसे मिलेगा बीस्ट ग्लो। ये वेपन उसे मोनार्क ही देगा, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है। तो चलिए फाइनली हम इस वेपन के बारे में बात करते हैं और ये भी कि इसमें कौन सी पावर्स होगी। अगर कॉन्ग का हाथ टूट गया है तो इस वेपन की मदद से वो अपने हाथ को फिर से यूज़ कर पाएगा। मतलब इसे पहन के कॉन्ग लड़ भी पाएगा और उसे दर्द भी नहीं होगा। ये बीस्ट ग्लो येलो कलर का है जो मेरे ख्याल से कॉन्ग पर जच रहा है। इंसान जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पीले कलर की ही होती है और मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है कि उन्होंने इस वेपन को पीले कलर में बनाया। तो ये वेपन कॉन्ग को मोनार्क ने ही दिया है। इस इमेज को हम ध्यान से देखें तो पीछे हम येलो कलर को देख सकते हैं। ये वेपन उसे हॉलो अर्थ में ही मिल जाएगा, क्योंकि एक सीन में हम देख भी सकते हैं कि कॉन्ग नीचे से ऊपर आ रहा है।
जब वो हॉलोर्ड से ऊपर आ रहा है तब उसके पास ऑलरेडी बीस्ट ग्लो है, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस वेपन को वो हॉलोर्ड में ही पहन लेगा। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये हथियार मोनार्क ने लंबे समय से बना कर रखा हो। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वेपन में इलेक्ट्रिकल पावर्स होंगी, यानी कि दोस्तों जब कॉन्ग इसे यूज़ करेगा तब सामने वाले टाइटन को शॉक भी लग सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम कॉन्ग के ऑफिशियल टॉय को देखें तो वहाँ पर हम उसकी थंडर पावर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करिए, इस आर्मर के आसपास आपको थंडर पावर्स देखने को मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि कॉन्ग जब इसे बार बार यूज़ करेगा तब ये अपने आप चार्ज हो जाएगा, मतलब हर तीसरे चौथे मुक्के में इस आर्मर में पावर्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इस आर्मर की डिज़ाइन को ठीक से देखेंगे तो ऐसा लगता भी है कि इसमें पावर्स हो सकती है। ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकता होगा। गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है और वो इवॉल्व भी हो रहा है। शिमो के पास भी आइस वाली पावर्स है। स्कार किंग के पास भी पावर्स तो ज़रूर है क्योंकि उसकी आंखें ग्लो भी कर रही है। तो दोस्तों सबके पास पावर्स है, हमारे कॉन्ग के पास भी पावर्स तो होनी ही चाहिए। मेरे ख्याल से मोनार्क इसी बात को ध्यान में रखकर इस वेपन को बनाएगा, और अगर ये सच होता है तभी गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग को हरा पाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्हें शिमू से भी मुकाबला करना है, तो कॉन्ग के पास पावर्स तो होनी ही चाहिए। मूवी के डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि यह आर्मर काफ़ी पावरफुल है। उन्होंने कहा था कि इसका सिर्फ एक पंच इतना खतरनाक है जितना एक एस्ट्रॉयड का इफेक्ट होता है, यानी कि पृथ्वी पर जब उल्का गिरती है तो वो जितनी तेज़ी से गिरती है उतना ही तेज़ इसका पंच होगा। इन सारी बातों को अगर हम ठीक से सोचें तो कॉन्ग भी गॉडजिला जितना ही ताकतवर हो जाएगा। और दोस्तों ये होना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पुरानी मूवी में हमने देखा है कि कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिकल पावर्स होती है। वो बात मुझे थोड़ी फ़नी लगी थी, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिकल लग रही है। और दोस्तों मेका गॉडजिला भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऐसे ही पावर्स का यूज़ करता है। अगर इन सारी बातों को हम कंसीडर करें तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिकल पावर्स हो सकती है। कॉन्ग की इलेक्ट्रिकल पावर्स को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जिससे आपको भी ऐसा ही लगेगा। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट्स नज़र आएंगी। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इस वेपन में कोई ना कोई पावर्स तो ज़रूर है। इस पर अगर हम और ध्यान से सोचें तो ये ग्रीन लाइट्स इन ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स की वजह से भी हो सकती है। मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि इन ग्रीन क्रिस्टल्स में भी कुछ ऐसी पावर्स है जो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। वैसे भी हमने पिंक और ब्लू कलर के क्रिस्टल्स की पावर्स तो देख ली है, बस ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स की पावर्स हमने नहीं देखी है, और वो शायद हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कॉन्ग के पीछे भी अगर आप देखोगे तो आपको ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल नज़र आएगा। तो दोस्तों ये मेरी सिर्फ एक थियरी है कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स में भी कोई ना कोई पावर्स तो ज़रूर होगी। इस वेपन का नाम है बीस्ट ग्लो, जो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट टाइटल है। बीस्ट का लॉन्ग फॉर्म शायद यह भी हो सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक थंडर। यह सिर्फ मेरा एक गेस है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो ज़रूर होगा, तभी यहाँ पर डॉट देकर लिखा है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी यह भी है कि ये वेपन ऐसे धातु से बना है जो हमारी दुनिया से नहीं है। हो सकता है कि किसी एस्ट्रॉइड से इंसानों को ये धातु मिला हो जो अनब्रेकेबल है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह। शायद ये वेपन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी सह सकता है। लेकिन ये सारी मेरी थियरीज़ है, आपको इनके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैंने मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Cause I've been living life right like I